भैया वाल्मीकि आश्रम क्षेत्र है। यहाँ पर ये लव कुश जी की जन्मभूमि है जी। यहाँ पर सीता मैया रही, लव कुश जी का जन्म हुआ। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से और आज का प्लान है बिठूर जाने का। बिठूर का प्लान किया है। और बिठूर का प्लान क्यों किया है? बिठूर कुछ कारणों से बहुत फेमस है हमारे यहाँ कानपुर में। और कानपुर में फेमस प्लेसों में एक आता है बिठूर। तो हम आज लोग कहाँ कहाँ विज़िट करेंगे? तो बिठूर घाट विज़िट करेंगे, ब्रह्मावत घाट देखेंगे। और जहाँ पर सीता जी रही थी, एक्चुअली बिठूर जो है वो स्थान है जहाँ पर लव कुश, जो भगवान राम के बेटे थे लव कुश, उनका जन्म हुआ था बिठूर में। क्योंकि जब वनवास हुआ था भगवान राम को, तो सीता जी वाल्मीकि आश्रम में चली गई थी। और वाल्मीकि आश्रम जो है वो बिठूर में ही है। वहीं पर उनका निवास स्थान था, वाल्मीकि आश्रम था वहीं पर। तो सीता जी वहीं पर रही थी और वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ। और लव कुश का जन्म होने के बाद पालन पोषण भी वहीं पर हुआ। वो वहीं पर खेले भी, वहीं पर रहते थे, वहीं पर सारा काम करते थे। तो इसलिए बिठूर फेमस है अपने जो है इतिहास में, अपने अगर पुराने दिनों में जाएं तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक बार बिठूर का व्यू दिखाऊं जाके कि हमारे यहाँ बिठूर कैसा दिखता है। और चलिए कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। और यहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट हुई है मेरे घर के थोड़ा सा आगे से। एक्चुअली ये रोड अभी टूटा हुआ है। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ा सा हाईवे पर, स्टे ट्यून। तो यहाँ पे भाई कानपुर मेट्रो का काम चल रहा है। और देख लो आप लोग, मेट्रो का काम पूरा दिखाता हूँ आपको यहाँ से व्यू। तो अभी हम लोग बिठूर रोड की तरफ ही जा रहे हैं, बिठूर की तरफ ही जा रहे हैं। तो ये कानपुर मेट्रो का काम, कानपुर वासियों को भाई बहुत बहुत बधाई हो, कानपुर में मेट्रो आ गई है। और क्या गई है, अभी तो इसमें शायद 1 साल का टाइम भी और लगेगा। और संभवतः ये देखिए उल्टी साइड से गाड़ी आ रही है, संभवतः 2022 तक ये रेडी हो जानी चाहिए। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, मैं अपना गैस लगाता हूँ, तो गैस ये है कि इलेक्शन से पहले तक मेट्रो कानपुर में आ जाएगी। चाहे थोड़ी ही मतलब इनॉग्रेशन हो जाएगा मेट्रो का, ये तो कंफर्म है भाई बात। ये तो कंफर्म है कि इलेक्शन से पहले मेट्रो आ जाएगी कानपुर में। तो मेट्रो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है। आप देख रहे हैं पूरा मेट्रो का ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ऊपर से आप देख लो पूरा, वो देखो भाई कहाँ तक, वहाँ तक मेट्रो। अभी जब मैं टर्न लूँगा तब आपको दिखाऊँगा कहाँ तक एंड हो रही है मेट्रो। और ये अपने पीछे तक जा रही है, इस तरफ तक जा रही है पीछे। तो वही कानपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई हो। और मेट्रो जल्द ही आपकी सेवा के लिए हाजिर होगी कानपुर में। और एक बार आप भी दिल्ली जैसा आनंद ले पाएंगे, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे जैसा। कानपुर शहर में, लखनऊ में भी है, तो लखनऊ तो कंटिन्यू है। अब यहाँ देखते हैं कि कब स्टार्ट होती है। तो अभी जब मैं टर्न लूँगा बिठूर रोड की तरफ, तब वहाँ से दिखाऊँगा। एक्चुअली बिठूर रोड जो है, मैं आपको वहाँ से दिखा दूँगा कैसे आपको बिठूर जाना है। कानपुर वालों के लिए, कानपुर वालों को, जैसे जो लोग बाहर से रहते हैं, कभी नहीं गए हैं, अभी शिफ्ट हुए हैं कानपुर में, और जो लोग पुराने हैं तो उनको तो मालूम ही है कैसे जाना है। और जो लोग बाहर से आते हैं, तो बाहर से आएंगे तो मैप में आप लोग सर्च कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं लोकेशन भी डाल दूँगा बिठूर में पहुँच के, जिससे कि आपको आने में आसानी हो। कानपुर का सम्मान, कानपुर का गौरव बढ़ाइए। आइए एक बार कानपुर ज़रूर आइए और यहाँ पर विज़िट करिए। आपको अच्छे अच्छे प्लेसेस मिलेंगे कानपुर के अंदर।
तो उसी सीरीज में मैं अभी सबसे पहले बिठूर कवर कर लूँगा। और मैंने आपको बोला हुआ था लास्ट वीडियो में कि मैं कुछ ना कुछ कंटेंट बनाता रहूँगा अब, तो वही यही सीन है। तो चलो मिलते हैं फिर आपसे आगे। ये कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का बहुत बड़ा विकास चल रहा है यहाँ कानपुर में। और बिठूर मेरे घर से पड़ता है करीब 15 से 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और सिटी का ये आउटर एरिया है बिठूर। ये अभी यहाँ से सिंहपुर चौराहा आएगा, सिंहपुर चौराहे से फिर हम लोग बिठूर की तरफ जाएंगे। और इसी रोड पर पड़ता है सुधांशु जी आश्रम, बहुत ही बेहतरीन आश्रम है। और वहाँ पर भी हमारे कुछ भगवान वहाँ पर भी हैं, तो आश्रम भी हम आपको दिखाएंगे, पर आज नहीं दिखाएंगे। इस वीडियो में मैं आश्रम नहीं कवर कर पाऊँगा। इस वीडियो में आपको केवल बिठूर के ही शॉट्स मिलेंगे, वहाँ का ही नज़ारा देखने को मिलेगा। और ये पूरा मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पर। मुझे लगता है यहाँ तक मेट्रो आएगी, यहाँ तक द एंड है ये। में हो सकता है आगे तक और भी लेके जाएं, अभी तो यहीं तक दिख रहा है। तो मेट्रो का प्लान हो सकता है यहाँ तक आए। और हम लोग सीधा कंटिन्यू कर रहे हैं बिठूर की तरफ। अभी आगे सिंहपुर चौराहा आएगा, वहाँ से हम लोगों को सीधा जाना है। और जो लोग कभी नहीं गए हैं वो लोग भाई रास्ता देख लें, रास्ता बहुत ही अच्छा है, रोड बढ़िया है। और ये जो एरिया है, जिस एरिया में मैं अभी जर्नी कर रहा हूँ, जिस रोड पे भी जर्नी कर रहा हूँ, इस हाईवे के किनारे काफ़ी कुछ डेवलपमेंट, पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, आज से 10 साल पहले। ये अभी डेवलप हुआ है। और सबसे अच्छी बिल्डिंग्स, सबसे अच्छे स्कूल्स और कॉलेज सारे यहाँ पर हैं। तो ये स्कॉलर मिशन स्कूल है, इसी के आगे जो है आपको सुधांशु जी आश्रम पड़ेगा। तो देखो ये है सुधांशु जी आश्रम। आपको अगर सुधांशु जी आश्रम भी आना है तो भी आपको इसी रोड पे, तो एक पंथ दो काज हो सकते हैं आपके। आइए, और ये सुधांशु जी आश्रम है, यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये तो यहाँ पर कभी नेक्स्ट हम लोग विज़िट करेंगे। और कानपुर में घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस हैं। ब्लू वर्ल्ड पार्क है, थीम पार्क, सुधांशु जी आश्रम, बिठूर, गंगा बैराज, माल रोड, और भी हैं इस्कॉन टेम्पल। तो बहुत सारे एरिया हैं, आप कहीं पर भी विज़िट कर सकते हैं। यही मुख्य निर्माण है ब्रह्मा मूर्ति तीर्थ मंदिर। सभी यात्री बाबा के दर्शन करते हुए जाए। दीपक जलाने फिर अपनी रचना दान करना के पहले दीपक करना की छोड़ देगा, जितना लेते जाइए जितनी तरफ की भरा जाए। ये है
वाल्मीकि आश्रम यहाँ से करीब 1 मील दूर है, जो अभी बताया लोग। यहाँ पर जो लोकल्स हैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं। तो ये भाई सीन यहाँ का। आप देखिए नज़ारे देखिए यहाँ पे। ये गंगा जी हैं और गंगा जी का पानी देखिए आप। वहाँ पे लोग जो है डुबकी लगा रहे हैं। वो बहुत ही फेमस प्लेस है गंगा जी का। आप लोग अगर कानपुर में रहते हैं तो एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पर, एक बार विज़िट करना तो बनता है। बहुत ही फेमस प्लेस है। तो हम लोग वाल्मीकि आश्रम की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे वाल्मीकि आश्रम के आपको कुछ दिखाते हैं, क्योंकि वाल्मीकि आश्रम में ही लव कुश का जन्म हुआ था और वहीं पर सीता जी रहती थी। तो वो फेमस प्लेस है, वो आपको दिखाता हूँ वहाँ पे चल के। तब तक आप कुछ यहाँ पे व्यूज का आनंद लीजिए और फिर आपको पूरा एरिया दिखाता हूँ चल के। तो देखिए आप। प्लेस मिला है, ये देखो, ये एक प्लेस मिला है। तो इसका रास्ता यहाँ से है। बहुत छोटे छोटे से रास्ते हैं। इस रास्ते से अंदर चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। ओह, यहाँ पे कुत्ते सो रहे हैं। हटो बेटा, थोड़ा सा गंदा है। क्या नज़ारा है, वाह वाह वाह। देखो, तो ये शिव मंदिर है जो हमारे पीछे आप देख रहे हो ये। और यहाँ का भाई नज़ारा देखो, बहुत ही गजब का नज़ारा है। यहाँ से आपको दिखाता हूँ पूरा। दिखाते हैं। ये शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे लोग अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं क्या, यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये एक एरो है, देखो, एरो धनुष बोल सकते हैं, एरो बोल सकते हैं,
कुछ भी बोल सकते हैं इसको। और कारीगरी देखिए आप, ये देखो कैसी कारीगरी की गई है पत्थरों पे, और कारीगरी तो यहाँ पे भी की गई है पत्थरों पे, आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी है कला। चलते हैं नीचे की तरफ और आपको नीचे ले चलते हैं। हम लोग जो है लव कुश आश्रम की तरफ जा रहे हैं अभी, और लव कुश आश्रम सामने ही है। ये देखिए ये लव कुश आश्रम, यहीं पर लव कुश हमारे पैदा हुए थे, जन्म हुआ था उनका। ये लव कुश आश्रम है और ये इनकी जन्मस्थली है इस बाउंड्री के उस तरफ। तो ये है श्री लव कुश जन्म स्थान मंदिर। ये पूरा मंदिर बना हुआ है और यहीं पे उनका जन्म स्थान हुआ था। और ये माता सीता जी हैं। हमारे पंडित जी मिले हैं, अभी आपको बताएंगे इस स्थान के बारे में। तो जी बताइए पंडित जी। ये भैया वाल्मीकि आश्रम क्षेत्र है, यहाँ पर ये लव कुश जी की जन्मभूमि है जी। यहाँ पर सीता मैया रही, लव कुश जी का जन्म हुआ जी। और हनुमान जी को लव कुश बांध करके लाए थे जब घोड़ा पकड़ा था। जी जी। बोले माँ देखो बानर बांध लाए खेलने को। हाँ। तो सीता माता ने डांटा, खेलने में नहीं, भगवान के भक्त हैं, इन्होंने लंका को जलाकर हमको मुक्ति दिलाई थी, छोड़ दो, भक्तों की रक्षा करेंगे। तो सीता मैया ने यहाँ पर हनुमान जी को छुड़ाया। अच्छा, तो ये लव कुश जी यहीं पर अपना खेल, मतलब वाल्मीकि आश्रम में ही खेलते रहे? ये सब वाल्मीकि आश्रम है। अच्छा, स्थान अलग अलग। पंडित जी ने आपको बहुत कुछ बता दिया है और आप लोग एक बार आकर विजिट करिए। कानपुर का गौरव बढ़ाइए, बिठूर का गौरव बढ़ाइए, और यहाँ पर आके आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, जो कि हमारे पुराने भगवान से जुड़ा हुआ है बिठूर पूरा स्थान, और भगवान की जन्मस्थली है। तो बिल्कुल ज़रूर आइए। और ये हमारी सीता मैया हैं सामने, और ये पूरा लव कुश जी का ही जन्म स्थान है। और यहाँ पे सारे भगवान हैं, तो बिल्कुल आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिठूर में। और भाई भगवान की नगरी देखने में आप लोगों को सबको एक्साइटमेंट होता है यार, मतलब आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पर। आपको एक बार और यहाँ पे व्यू दिखा देता हूँ। इस टाइप का नज़ारा है। चलो अब हम चलते हैं वाल्मीकि आश्रम की तरफ। तो ये वाल्मीकि आश्रम पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, और ये है वाल्मीकि आश्रम। अब हम लोग चल रहे हैं वाल्मीकि आश्रम की तरफ और वहाँ से आपको दिखाते हैं। यही है वो स्थान जहाँ पर हमारे लव कुश, श्री लव कुश खेलते थे, और भगवान राम के पुत्र दोनों बेटे। एक बार ज़रूर आइए, आपको अच्छा लगेगा यहाँ पर आके। और यहाँ का व्यू ये है, ये पूरा आश्रम है। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, इन्फॉर्मेटिव भी है, और काफ़ी पेड़ पौधे भी यहाँ पर हैं। और आपको ऐसे व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। तो ऐसे घूम के आप यहाँ पर, ये बाहर का पूरा एरिया है और ये यहाँ का पूरा सीन है।
एक बार ज़रूर आइए और वीडियो को यहीं पर द एंड करते हैं। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब ना किया हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर हिट करिए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए। कानपुर वासी एक बार ज़रूर आइए, बाहर से आते हैं जो लोग वो लोग भी आएँ और यहाँ पर आके लोग कुछ नगरी ही बोल सकते हैं इसको, तो यहाँ पर आके एंजॉय करिए और कानपुर का गौरव बढ़ाइए और भाई और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ऐसे ही आपको लाजवाब वीडियो देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पे और काफ़ी वीडियो मैं ला रहा हूँ। अभी ये पहला वीडियो है, मैंने यहाँ शूट करना फिर से स्टार्ट किया कानपुर के अंदर। बाहर का प्लान था एक्चुअली, पर अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो चलो भाई आपसे मिलते हैं ये और फिर मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन बाय 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 बाय। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय।